सर, मेरी दादी गुजर गई 1.5 महीना हो गया। तो दादी गुजरने के बाद कोरोना के खातिर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। तो थोड़ा खाना पीना हमारे हरीश मंगल जी के वहाँ रखा गया था। और हमें कोरोना के कारण शॉर्ट में इसको करना, ऐसा करके हमने अलग जगह पर कुछ ही लोगों को बुला के भोजन करवाना था। तो पप्पू गजानन मेरा छोटा भाई है, उसने, मेरे काका हैं हरीश मंगल जी, उनको हमारे परिवार के सब बैठे हैं और उन पप्पू ने कहा है कि जगदीश ने कहा कि चाचा, यदि आप उन लोगों को बुलाओगे तो मेरे को अभी बोल दो, तो मैं तुम्हारे घर पे खाने नहीं आऊँगा और लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करूँगा। तो मेरे चाचा ने बोला कि ये चिट्ठी है तुम्हारे सामने, ये देखो, मैंने उनको किसी को कहा नहीं है, कोरोना का टाइम चल रहा है, अपने को लंबा करना नहीं है। फिर मेरे काका की औरत और मेरे काका ने, जो ये जगदीश मर गया, मृतक है, उसको खाने बैठा था और खाने से बैठा था और उठा के उनको घर पर लाए। तो घर पर लाए, कोई बात नहीं। ये जो मेरे चाचा आज जो मर गए हैं, उन्होंने, जो मृतक जगदीश मर गया है, मेरे चाचा ने उसको खाना खिलाया और उससे बातचीत की है। मगर जगदीश गजानन वो लोग आए तो इन लोगों ने किसने बुलाया, ऐसा करके कुछ भी नहीं किया। जगदीश गजानन ने कुछ भी नहीं किया। उसकी औरत को बोला कि चल अपन घर पे चलते। ये लोग आ गए, इनको नहीं बुलाया और कौन बुला के लाया कोई मतलब नहीं है, अपने को कोई करना नहीं है, चल अपन घर पे चलते हैं। यूँ तो वो उसकी औरत के लेकर निकल रहा था उसके घर से, गेट से बाहर आंगन में, पीछे से वार किया। जो जगदीश जो मर गया वो और उसका भाई लाल शंकर देवेंग, पीछे से हमला किया। आज की घटना के बारे में बताएंगे? हाँ, पीछे से हमला किया। फिर वो घटना, पहले जो ये नहीं बताऊंगा सर, मालूम नहीं पड़ेगा। तो फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। 200 लोग वहाँ पे थे, 200, मैं स्वयं भी था वहाँ पे, 200 लोग थे। और गाली गलौज हुआ है, सिर्फ गाली गलौज हुआ है वहाँ पे, दूसरा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ गाली गलौज ना हाथापाई हुई थी। और उन्होंने प्रेस रिपोर्ट बनाई कि मुक्का मारने से तुरंत आदमी मर गया और वहाँ के वहाँ उल्टी हुई, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। घर पे जाके 3 घंटे बाद क्या हुआ क्या नहीं, घर पे जाके मरा, झूठी रिपोर्ट बनाई। वहाँ 200 गवाह थे, मगर सब लोगों को, सबको धमकियाँ देकर सबको चुप रखा। कोई सच नहीं बोल सका, कोई सच नहीं, क्योंकि धमकियाँ, तुमको जेल में बनकर तुमको ऐसा कर देंगे, तुमको बहुत धमकियाँ मिली। और आज जो मेरे चाचा जो मर गए ना, समाज ने क्या कोई प्रतिबंध लगाया? प्रतिबंध गांव सब ने नहीं, पूरे गांव ने नहीं, कुछ लोगों ने, 2-4 लोग ने षड्यंत्र के उसको पृथक किया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। फिर भी हमने कुछ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई सर, कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं करना, हमको नहीं करना। उन्होंने जो प्रताड़ित किया हमको, हम सहते गए। और ये मेरे जो चाचा मर गए ना, हाथ जोड़ के आज 2 महीने हो गए, जब से बंद है ना, तब से 1.5 महीने से हाथ जोड़ रहे थे उसको कि भाई सब कुछ समझाइश करो। कुछ नहीं किया है, निर्दोष है, फिर भी इतनी बड़ी सजा दे रहे हो तो हमें मंजूर है, कोई बात नहीं, पर अब तो कुछ करो। हमने सामाजिक लेवल भी किया, गांव के कुछ लोगों को भी भेजा, कुछ नहीं। इतना अभिमान और इतना अहंकार, जगदीश मर गया, हमें भी दुख है, उनका जो मर गया, हमें बहुत दुख है, वो मर गया वो। परंतु इनका अहंकार और अभिमान, आज ये मेरे चाचा गांव में आप पूछ लो, इनका नेचर, और ये कितने महान व्यक्तित्व थे। आज झूठे केस में फंसाकर उनके बच्चों को फंसाया, उनके छोटे छोटे बच्चे आज 1.5 महीने से रो रहे हैं, छोटे बच्चे। और अब कोई चारा नहीं है, अब मेरे को मरने की सिवाय कोई चारा दिए, ऐसा करके आत्महत्या कर ली उन्होंने, कोई चारा रहा ही नहीं था उनके पास। क्या वो पर्सनल सुसाइड कुछ लिख के गए? बिल्कुल उनके जेब में है,
उनके जेब में है, मेरे को किसी के नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी वेदना सब लिख के गए हैं, कोई गवाही देने की भी ज़रूरत नहीं है। सब वेदना उनकी जेब में है, चिट्ठी है, और सब वेदना, अपनी पूरी वेदना लिख के गए हैं। और उनका व्यवहार भी आप गांव में पूछ सकते हो। बहुत प्रताड़ित किया, बहुत हद से ज़्यादा। और सर मेरा उनके घर के पास घर है, मेरा बच्चा 15 साल का बच्चा बोलता है कि पापा आप दुकान पे जाओगे तो ये लोग मारेंगे तो नहीं मेरे को लठ से। मैं उस दिन रोया सर। एक 14 साल का बच्चा मेरे को बोलता है कि ये लोग मारेंगे तो नहीं। हम भी डर से, मैं भी डर से जी रहा था, बहुत डर से जी रहा था, हमारा पूरा परिवार डर से जी रहा था। और ये आज ये इन्होंने जो कदम उठाया है, हताश होके, कानून इतना अंधा कानून सर, झूठे केस में फंसाया, न उसको उंगली लगाई है, और अपनी मौत प्रारब्ध तक से वो मरा है, अपनी मौत मरा है। भगवान का उसके दरबार में उसका बुलावा आया था, मरा है, उसको उंगली नहीं लगाई है। कुछ लोगों ने सामाजिक अलग 4-5 अलग भी किया सर, पाती से भी किया, हुक्का दूध बंद कर दिया साहब। हमने किसी को नहीं कहा दूध बंद कर दिया, कोई बात नहीं, नई चाय पियेंगे कोई बात नहीं, दूध बंद कर दिया, हुक्का पानी। पूरा गांव नहीं सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरा गांव नहीं, कुछ लोगों की वजह से, और कुछ लोग थे उन्होंने इसको पृथक किया, गांव से पृथक किया, पाती से पृथक किया, हुक्का पानी बंद कर दिया। सर झूठ की भी कोई सीमा चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ सर, इतना अंधा कानून सर, मतलब इसको मारा नहीं है, फिर भी हम हाथ जोड़ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, कि साहब जो हो गया इसका समझाइश कर लो। उसको जो बंद है वो बोल रहा है कि यदि मैंने मारा नहीं है पर मैं निमित्त बनाऊं, उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसे जेल में हम मिलने गए तो उसने बोला कि मैं निमित्त बनाऊं, उसका घर टूटा है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, भले मैंने कुछ नहीं किया, उसको मारा नहीं है, कुछ भी नहीं किया। मैं तो आपके प्रेस के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ सर, कि कोई सक्षम हो, कोई गरीब हो तो उसका क्या हो सर, झूठी रिपोर्ट बना दे, ऐसी धाराएं लगा दे सर कि जीवन भर नहीं छूटे। ऐसी गवाह भी क्या करे, गवाह को तो धमकी देते हैं, कितने गवाहों को गांव में धमकी दी, कोई यानी। अभी इस कांड में पप्पू गजानन और उसके पिताजी और उसके बीवी बच्चे, उसके सवाल उसके गांव में कोई सहारा नहीं था, कोई गवाही देने के लिए नहीं। जबकि वहाँ जो लड़ाई हुई, मैं स्वयं मौजूद था वहाँ पे, पूरा नज़ारा मेरे को पता है। पप्पू ने उसको, और सब जानते हैं सर, सब जानते हैं। और आप सबसे पहले तो ये जो झूठा जो फंसाया गया है इसको, उसका आप दूध का दूध पानी का पानी करो नहीं सर। रिपोर्ट अटैक आने से हो, और मिश्रा रिपोर्ट बाकी है वो भी आ जाएगी। आप क्या साबित करना है, कोई गरीब हो तो क्या करेगा सर, मर जाएगा सर कोई गरीब। और मैं तो और क्या कहना चाहता हूँ सर, ये तो